हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। जुनैद ने आयला का हाथ थामा। आम के बाग में उनकी हंसी गूंज रही थी। डूबता हुआ सूरज एक सुनहरा गोला आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। वे जवान थे, बेफिक्र थे और प्यार में डूबे हुए थे। आयला ने शरारत से अपनी आंखें चमकाते हुए पास की टोकरी से एक आम चुरा लिया। जुनैद ने उसे खेलते हुए दौड़ाया। उनकी हंसी सरसराते पत्तों से घुल मिल गई। उसने उसे पकड़ लिया, पास खींच लिया। उसके काले घुंघराले बाल उसके गाल को छू गए। जब वह झुका, उनके होंठ गर्मियों के आमों की तरह मीठे चुंबन में मिले। उस पल में दुनिया गायब हो गई। बस वे थे, दो आत्माएं आपस में गूंथी हुई, सपनों और फुसफुसाते वादों से बनी दुनिया में खोई हुई। एक ऐसी दुनिया जहां उनका प्यार ही मायने रखता था। एक ऐसी दुनिया, जुनैद को पता चलेगा, जो टिकने के लिए बहुत नाजुक थी। हवा में गुलाबों की खुशबू और दुआओं की गूंज थी, लेकिन जुनैद अपने दर्द के शोर के अलावा कुछ नहीं सुन सका, कुछ नहीं सुन सका। वह परछाई में खड़ा था। उसके सामने एक बुरे सपने की तरह दृश्य सामने आ रहा था। आयला, उसकी आयला लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा रेशम और गम में ढका हुआ था। बेफिक्र हंसी, उसकी आंखों में शरारती चमक चली गई थी। नाजुक कपड़े के नीचे दिखाई देने वाली उसकी मुस्कान तनी हुई, कमजोर थी। यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, जो नीची थीं। उसकी पलकें अनगिनत आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह एक कठपुतली की तरह चलती थी, कर्तव्य और परंपरा के अदृश्य धागों द्वारा निर्देशित। जुनैद की सांस उसके गले में फंस गई। हर सांस एक तेज चुभने वाला दर्द। उसने देखा कि उसे दूर ले जाया जा रहा है, एक सोने के पिंजरे में एक राजकुमारी। उसका दिल रेशम और बलिदान की परतों के नीचे दबा हुआ है। उसका दिल एक ऐसे प्यार से दुखी था जो अब एक बोझ था, उन सब की एक कष्टदायक याद दिलाता था जो उन्होंने खोया था। यह अच्छे के लिए है। जुनैद, आयला की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसके शब्द उसके दिल को छेदने वाले कांच के टुकड़े थे। वे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, उनका अभयारण्य, जहां उन्होंने अपने प्यार की कसम खाई थी कि वह पेड़ की तरह ही शाश्वत रहेगा। लेकिन भाग्य, ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही योजनाएं थीं। उसकी आंखें, जो आमतौर पर हंसी से चमकती थीं, दर्द से घिरी हुई थीं। एक आंसू निकला, उसके गाल पर एक रास्ता बना। उसने उसे अपने पिता के असफल व्यवसाय, बढ़ते कर्ज और प्रस्तुत किए गए एकमात्र समाधान के बारे में बताया, एक धनी परिवार के साथ विवाह गठबंधन। जुनैद ने सुना, उसका खून बर्फ में बदल गया। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था, उसे इस सब से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन वह उसे क्या दे सकता था? वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसका प्यार ही एकमात्र धन था जो उसके पास था। एक ऐसा धन जो सामाजिक दबावों और पारिवारिक दायित्वों के